सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फर्स्ट एपिसोड को इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। हर कमेंट, हर शेयर, हर मैसेज ने हमें यकीन दिलाया कि ऐसी बातें ज़रूर होनी चाहिए। यंगस्टर्स में बढ़ते हुए एक फियर के बारे में है जो शादी को लेकर है। उन्होंने एक ही चीज देखी है, आई थिंक, कि दे हैव बिकम इंडिपेंडेंट. We have already done our golden jubilee and ours was a love marriage during those times. समझौता लड़कियां नहीं करती है और इसी कारण है ना घर भी टूट रहे हैं। हम लोगों ने बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करना सिखाया नहीं क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। समझौता एक नेगेटिव वर्ड है, कॉम्प्रोमाइज। हाँ, जहाँ एक आदमी झुक रहा है और एक इंसान नहीं झुक रहा है। सोच एक इस तरह की बन गई कि वो सोचते हैं कि मम्मा तो एक सर्वेंट टाइप है पापा की। आज के दौर में जब हम कहते हैं कि हमारी लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, मेरा मानना ये है कि लेडीज तो शक्तिशाली पहले से ही हैं। लेकिन ये प्रेशर तो लड़कों पे भी है। लड़के भी शादी करने से डर रहे हैं, जिम्मेदारियां लेने से डर रहे हैं। मॉडर्निटी अलग चीज है और डेवलपमेंट बिल्कुल अलग चीज है। तो कई बार उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं यार हमने तो इससे भी ज्यादा सहा है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डिपेंड करता है दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना है। एवरी गर्ल वांट्स अ वेडिंग बट डजंट वांट अ मैरिज। आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें मैंने एक चीज देखा है कि पेशेंस किसी में नहीं है, ईगो सब में कूद के भरा हुआ है। सफर से हम गुजरे, वो उस सफर से तुमको भी गुजरना है, लेकिन हो सकता है जिस डिफिकल्टी से हम गुजरे वो तुम्हारे सामने ना आए। कि अगर बेटे की बात करें तो सब लोग ये बोलते हैं कि नहीं बेटा है इसलिए वो कुछ भी कर सकता है और बेटी है तो वो कुछ नहीं कर सकती। शादी को लेके मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, जैसा बच्चे अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को देखते हैं, कि जैसे आपने कहा कि किसी भी सफल महिला के पीछे उसका पार्टनर होता है, मैंने हमेशा उससे कहा तुम मेरे साथ हो सब कुछ है और तुम मुझे मिले हो ये गॉड गिफ्ट है। आज वास्तव में ये है कि रिश्तों से ऊपर पैसों की अहमियत हो गई है। कहते हैं ना, बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया। शादी के बायोडेटा में लड़के का पैकेज लिखने के लिए बोला जाता है। मेंटल पीस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होती, सबने ये बोला। आज की लड़कियों के लिए लड़कों को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? 12th पास कर लो फिर मजे ही मजे, वैसे ही शादी कर लो फिर ऐश। आजकल की जो जनरेशन है और यूथ गर्ल्स मैंने देखी है, वो लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फर्स्ट एपिसोड को इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। हमने बस एक बात कही कि मुद्दा वही, सोच नहीं, और आप सब ने उसे महसूस किया, अपनाया और आगे बढ़ाया। हर कमेंट, हर शेयर, हर मैसेज ने हमें यकीन दिलाया कि ऐसी बातें ज़रूर होनी चाहिए और ये मंच अब सिर्फ हमारा नहीं, आप सबकी आवाज़ बन चुका है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड 2। इंट्रोड्यूस कराता हूँ आज के हमारे पैनल से। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में हैं मिसेस सोनू जी अग्रवाल, सोशल वर्कर एंड जर्नलिस्ट। उनके बगल में हैं प्रोफेसर किरण जी पूनिया, GGTU बांसवाड़ा। उनके लेफ्ट में बैठी हैं मिसेस रत्ना जी अय्यर, डायरेक्टर टाइनी टॉट स्कूल बांसवाड़ा। मेरे राइट में बैठी हैं मिसेस विनीता जी शर्मा, अध्यक्ष श्याम दीवाने परिवार बांसवाड़ा। उनके राइट में है मिसेस पुष्पा जी सैनी, ये एक सोशल वर्कर हैं। उनके पास में है मिसेस रेखा जी डामोर, सेलिब्रिटी मेकओवर करने में एक्सपर्ट। तो आप सभी का वेलकम है हमारे शो में। तो फ्रेंड्स, आज की पीढ़ी में शादी को लेकर एक अजीब सा डर है। कई लड़कियां मानने लगी हैं कि शादी उनकी आज़ादी की दुश्मन है, कि शादी का मतलब है अपने सपनों से समझौता, अपने हक को खो देना। कई बार ये डर खुद का नहीं होता, बल्कि वो कहानियाँ होती हैं जो उन्होंने अपनी माँओं, दादी नानियों और दीदियों से सुनी होती हैं। दर्द, चुप्पी और समझौतों की कहानियाँ, जिन्होंने शादी को एक भारी बोझ बना दिया है। अब जब लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हैं, सपने देख रही हैं, तो उन्हें लगता है शादी शायद इन सब का एक अंत है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या शादी का मतलब सिर्फ खोना है, या सही जानकारी और समझ के साथ एक साथी चुनने का खूबसूरत फैसला भी हो सकता है? आज ओ वुमनिया में हम बात करेंगे उन सच्चाइयों की जो हर लड़की को शादी से पहले पता होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा पैनल जो अलग अलग उम्र, अनुभव और दुनिया से आई महिलाओं का है। किसी ने शादी की, किसी ने नहीं की, किसी ने रिश्तों में समझौते देखे हैं, तो किसी ने साझेदारी बनाई है। तो आइए मिलकर तोड़ते हैं वो भ्रम जो शादी को एक डर की चीज़ बना चुके हैं, क्योंकि मुद्दा वही है पर इस बार सोच नहीं है।
तो वेलकम आप सभी का इस पैनल में। कैसे हैं आप सब? All are fine. तो जैसा कि आपने हमारे इंट्रो में सुना, आज का जो टॉपिक है हमारा वो यंगस्टर्स में बढ़ते हुए एक फियर के बारे में है जो शादी को लेकर बिल्कुल। है। स्पेशली जो यंग क्राउड हैं, गर्ल्स हैं, वो पुराने इंसिडेंट्स, पुराने ट्रॉमास अपने मदर्स से, अपने रिलेटिव से सुनती हैं और उनका इस इंस्टीट्यूशन में से एक विश्वास सा जो है वो उड़ गया है। तो आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में आज का पूरा डिस्कशन। The topic is really excellent because ये जो डिस्कशंस है सब घरों में है। लड़कियां आज 28 साल 30 साल की हो गई हैं पर शादी के लिए एग्री नहीं कर रही हैं। उन्होंने एक ही चीज़ देखी है, आई थिंक, कि दे हैव बिकम इंडिपेंडेंट। वी वांट वुमेन एम्पावरमेंट, बिल्कुल सही है, वुमेन शुड बी एम्पावर्ड, बट इसको हमने बहुत गलत तरीके से लिया हुआ है कि आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप शादी करेंगे तो रोक टोक हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल मेरा खुद का बताना चाहूँगी आपको, रियली, बिकॉज आई हैव completed 52 years of marriage. We have already done our golden jubilee and ours was a love marriage during those times. So imagine what fear is even we were having, but we have walked it through. मैं बच्चों से यही कहूँगी, when you make sacrifices, कुछ करना पड़ता है, पर आपको अगर कुछ अच्छा पाना है तो this is a relationship which goes a long way and forever. And this is, ये ऐसा रिलेशन है जो आप बनाते हैं और आपको मेंटेन करना है। कॉम्प्रोमाइजेस आर देयर, सब फील्ड्स में कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। आपके वर्क प्लेस पे भी होंगे, आपके होम में भी होंगे, बट यस, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना है, और शादी बहुत अच्छे से निभ जाती है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। इट्स अ वेरी वेरी प्लेजेंट जर्नी, यू शुड टेक इट। आपका क्या कहना है मैम इस बारे में? लेकिन मैम देखिए, समझौता लड़कियां नहीं करती है और इसी कारण है ना, घर भी टूट रहे हैं। आप देखिए हर घर में तलाक, जहाँ भी देखेंगे आप 10 में से 8 जने को देखिए वहाँ तलाक की नौबत आ रही है। आखिर क्यों है? क्योंकि लड़कियां शादी करना नहीं चाहती है, वो बंधनों में बंधना नहीं चाहती, आज़ादी चाहती है। अगर हम लड़का दिखाएंगे तो नहीं, इसमें हर चीज़ में मेन मीक निकालती है, क्योंकि वो पढ़ाई कर ली तो नहीं, हमको हमारे बराबर का लड़का चाहिए, नहीं ये ऐसा ऐसा ऐसे करके उनकी उम्र निकल जाती है। और फिर उम्र निकलने के बाद फिर वो लड़का भी अच्छा नहीं मिलता तो बच्ची खुद डिप्रेशन में आ जाती है। तो ये तो हमारे बच्चों को समझना चाहिए नहीं कि तो वी आर गोइंग फॉर ओवर एक्सपेक्टेशंस। या हम लोगों ने बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करना सिखाया नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं एंड 1 या 2 बच्चे हैं, तो बिल्कुल घर सही में कहा, तो कुछ उनको समझौता करना आता ही नहीं। हाँ, क्योंकि बच्चे ने तो दादा दादी का प्यार देखा, न नानी का प्यार देखा, न ताई ताऊ जी बुआ वगैरह, इनको किसी को नहीं मानते हैं, नहीं तो अपना। इसका रीजन इज न्यूक्लियर फैमिली। यस यस, तो आप फैमिली लाइफ को नहीं बोल सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सही कहा। लेकिन फिर भी है ना, हमने देखा कि लड़कियां समझौता नहीं करती, क्योंकि मेरी भी खुद की बच्ची है, मैं कुछ समझ सकती हूँ चीज को कि बच्चियां समझौता नहीं करती। नहीं, मैंने कहा समझौता करना चाहिए, बट नॉट ना, अपनी आइडेंटिटी खोकर नहीं। यस, लेकिन कुछ तो देखो, लड़कों को भी झुकना पड़ेगा, कुछ लड़कियों को भी झुकना पड़ेगा, कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा। नहीं, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, झुकने की बात नहीं है, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा परिवार चल सकता है। अगर मैं नहीं कंप्रोमाइज करेगा इसमें मेरा एक तो- क्वेश्चन है मैम आपके लिए। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, Yes, समझौता yes, नहीं, बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल, होनी बिल्कुल, चाहिए। वही जरूरी है। इट्स नॉट समझौता। पर नहीं मानते समझौता हैं। इज डिफरेंट, Yes, अंडरस्टैंडिंग इज लेकिन मैं डिफरेंट। बताऊं, नहीं मानते बच्चे आजकल, आप देखिएगा। मैम मेरा इसमें एक क्वेश्चन है Yes. कि जब हम बात करते हैं समझौते की, जी, समझौता एक नेगेटिव वर्ड है, कॉम्प्रोमाइज, हाँ, जहाँ एक आदमी झुक रहा है और एक इंसान नहीं झुक रहा है। लेकिन ऐसा हमारी धारणा क्यों है कि सिर्फ लड़कियों को ही कॉम्प्रोमाइज करना होगा? ना हम ये यही जो तो कह धारणा रहे है, हैं, दोनों को करना चाहिए, तभी तो अपने जो करना चाहिए आप कह रहे हो। गाड़ी के पहिए दो ही सभी चल सकते आपकी हैं, बात मैं दोनों समझ करेंगे गया। सर। मैं तो सिर्फ ये इतना सा आपको अपने बेटे को भी सिखाना पड़ेगा। Yes, बिल्कुल बिल्कुल। जब इकलौता बिल्कुल। बेटा होता है, हाँ, मेरा बेटा ना, नहीं। ना, ना, ना। टीच हिम कुकिंग, टीच हिम वॉशिंग यस आल्सो। यस, आप सही करो, बच्चों को भी खाना बनाना सीखना चाहिए, लड़कों को सब कुछ करना चाहिए घर का काम, तभी तो
ये तो ना जीवन की गाड़ी है, दोनों पहिया बराबर Yes. चलेंगे। विनीता मैम, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा ऐसा कहना है कि जब हमारा जब टाइम था उस वक्त हमारे बच्चों ने ये देखा है कि हम हर काम कर रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, पापा कह रहे हैं भाई हमारे कपड़े लाओ, मेरे प्रेस के कपड़े लाओ। मेरा तो उनको ये सोच एक इस तरह की बन गई कि वो सोचते हैं कि मम्मा तो एक सर्वेंट टाइप है पापा की, कि सारा काम घर का करेगी, पापा का करेगी, हमारा करेगी। तो उस सोच से जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका दिमाग चेंज हो जाता है कि जब मैं भी शादी करूंगी तो हो सकता है मेरा हस्बैंड भी मेरे पर डोमिनेट हो और वो भी मेरे को यही कहे कि तुम ये करो ये। लेकिन आजकल के बच्चों को समझना चाहिए कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि आज सबकी सोच बदल गई, सारे बच्चे पढ़ने लग गए, लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, और हर माँ बाप अब बच्चों को ये संस्कार दे रहे हैं कि भाई तू मेरे लिए दोनों बराबर हो, बेटा भी बराबर है, बेटी भी बराबर है। जो काम मेरी बेटी कर सकती है वो काम मेरा बेटा भी कर सकता है, और जो बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। तो तुम जब शादी करोगे, जब दोनों बंधनों में बंधोगे, तब सारी जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी। तुमको किचन भी संभालना होगा, तुम्हें बच्चे भी संभालने होंगे, तुम्हें बाहर भी जाना पड़ेगा, तुम्हें कमाई भी करनी पड़ेगी और अपने घर का मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। लेकिन मैडम, आज के दौर में जब हम कहते हैं कि हमारी लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और लड़कियां कंधों से कंधे मिला के लड़कों से काम कर रही हैं, और जहां एक एम्बिशन का माहौल है, जहां एक कॉम्पिटिटिवनेस का माहौल है, जहां फीमेल्स इतनी एम्बिशियस हो गई हैं, जो अच्छी बात है, और घर के काम में हाथ बटाने की कॉन्सेप्ट से लेके अब घर का काम कोई तीसरा इंसान कर रहा है, वहां तक आ गए हम। क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ हैं, मेल फीमेल है, दोनों ही वर्किंग में प्रोफेशन में चले गए हैं, दोनों ही रैट रेस में घुस गए हैं, उस कमाई के उस रेस में घुस गए हैं। तो उस केस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने वाली लड़ाई है, या कौन ज्यादा कमा रहा है, या ईगो का प्रॉब्लम आ गया है? प्लीज आप वो बताइए इस किरण जी। चीज पे मैं शुरू से थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जैसा कि रत्ना मैडम ने कहा है इस चीज पे कि हम फ्रीडम को एकदम से ला रहे हैं सामने, कि हम लेडीज को फ्रीडम दे रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि लेडीज तो शक्तिशाली पहले से ही हैं। भूमि को हमने भूमि माना इसलिए है कि सारा भार वही सहन कर सकती है, और मुझे इस बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो ये समाज है वो औरतों से ही चलता है और औरतों से ही चलेगा, क्योंकि ईश्वर ने एक अलग तरह की पावर हमको दी है, टाइम मैनेजमेंट, घर का मैनेजमेंट, बिल्कुल हम क्रिएटर हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा जो पीढ़ी है वो एक संक्रमण काल में, हमने एक बहुत पुरानी पीढ़ी देखी और फिर एक बहुत नई पीढ़ी देख रहे हैं। हमारी पीढ़ी थोड़ी सी पिस गई बेचारी बीच में, और हम क्या सिखा रहे हैं, हमारी बच्ची को डर दे रहे हैं। तुम जब शादी करोगी तब तुम्हें पता चलेगा। ये तुम्हें पता चलेगा तो उसके मन में आते क्या पता चलेगा, तब वो सोचती है कि यार मैं शादी ही ना करूं। बट मैम, आपकी बात को मैं 1 मिनट यहाँ ब्रेक करूंगा, लेकिन ये प्रेशर तो लड़कों पे भी है। पेरेंट्स कहते हैं कि तुम जब माँ बाप बनोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा, तुम जब बाप बनोगे तो घर लड़के, आटा आप दाल सर के भाव देखिए, पता चल आप जाएंगे। सर देखिए कि लड़के भी शादी करने से डर रहे हैं, जिम्मेदारियां लेने से डर रहे हैं। हाँ। खुद मेरा बच्चा 32 में आने को है और वो अभी तक तो हाँ नहीं कर रहा है। शायद ठीक है, इस शो के बाद में लेकिन कर दूं। मैं एक क्योंकि बहुत खुले विचारों वाली माँ हूँ, मैंने मेरे क्योंकि 3 बेटे ही हैं और मैंने शुरू से ये सिखाया है उनको कि बेटा हर घर का हर काम तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि आने वाली लड़की भी वर्किंग होगी तो वो तुमसे कभी ये सोच में मतलब इस उसमें नहीं रहेगी कि आप बैठे हैं और वो सब कुछ कर रही है। बराबर का काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो सहा कभी, इसलिए आज मैंने वो सोच दिया। और मुझे लगता है कि अगर माएँ केवल, आप अपनी पढ़ाई को नौकरी तक सीमित मत करिए। पढ़ाई का मतलब ये है कि आप घर को कितना मैनेज कर सकते हैं, आप अपने बच्चों में कितने संस्कार डाल सकते हैं, और हम मॉडर्निटी को और डेवलपमेंट को, दो चीज़ों को मिलाएं नहीं। मॉडर्निटी अलग चीज़ है और डेवलपमेंट बिल्कुल अलग चीज़ है। हम हमारे संस्कारों को बच्चों को दें कि बेटा हम अपनी बच्चियों में ये डर न डालें। हम बच्चों को कहे शादी बहुत अच्छी चीज़ है। आपको मेरा अनुभव मैं बताऊंगी कि मेरी शादी टूटी, लेकिन कभी भी मैंने शादी को ये नहीं माना कि मैंने खराब किया। मुझे बहुत अच्छे 3 बच्चे मिले हैं उससे, मुझे एक समाज मिला है, और उसके बाद मुझे उन बच्चों को देने के लिए बहुत कुछ है। 3 अच्छे नागरिक मैं अगर भारत को देती हूँ तो इससे ज़्यादा शादी मुझे क्या दे सकती थी। अब मैं मेरे बच्चों को ये कहती हूँ, अगर लड़कियों को कहा जाए, अगर मेरी बेटी हो तो मैं ये कहूँगी कि बेटा शादी बहुत अच्छी चीज़ है,
सामने वाला तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त होता है, उसके साथ निभाओ। लेकिन अगर अन्याय की सीमा तक कोई चीज पहुंचे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अगर जिस दिन हम ये डर उनमें से निकाल देंगे, यार हम कहीं अकेले ना पड़ जाएं, उस दिन मुझे लगता है कि शादी से कोई मैम बहुत एक ज्यादा बहुत डर अच्छी नहीं बात आपने लगेगा। बताई, और जी। ये पॉइंट तक मैं आना भी चाह रहा था। बहुत अच्छा किया आपने इस पॉइंट बोला कि अन्याय या उचित अनुचित की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, कई बार वो डिफाइंड नहीं होती। जी बिल्कुल। कई चीजें जो एक नॉर्मल इंसान को नहीं एडजस्ट हो सकती है, उनको अपमानित लग सकती है, किसी इंसान के लिए वो नॉर्मल हो सकता है। हाल ही में हमने एक नई मूवी का टाइटल देखा है कि सबका अपना अपना एक नॉर्मल होता है, लेकिन मैंने प्राय तौर पे देखा है कि जब अगर जो नई लड़कियां हैं जो शादियां करती हैं और फिर बोलती है कि यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अपने घर में कहती हैं कि मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, तो कई बार उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं यार हमने तो इससे भी ज्यादा सहा है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। इसमें क्या बड़ी, हाँ। बिल्कुल सही बात होता है। ये है इस बिल्कुल केस सही में कह रहे कि हैं आप इस हर चीज को। किसी का नॉर्मल का एक अलग लिमिट, अलग एक सैचुरेशन लेवल होता है, तो वो डिफाइन कौन करेगा। जैसे आपने कहा कि अत्याचार तक नहीं सहन करना, लेकिन अत्याचार क्या है उसकी डेफिनेशन कौन देगा। मैम प्लीज। यस, एक्चुअली मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, मेरी आफ्टर मैरिड लाइफ सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइफ होती है। एंड क्या पता क्यों आजकल की गर्ल्स इस बात को लेके बहुत ज़्यादा डर रही है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। या बहुत सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है। आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता है तो पूरी लाइफ आपकी रियली ऑफ कोर्स मैं ये बोलना चाहूँगी खराब भी हो सकती है, लेकिन अच्छा लाइफ पार्टनर के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो बिफोर नो जानना बहुत जरूरी है। और वो आजकल के टाइम पे ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग में नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, उसके बाद में आफ्टर मैरिज बिल्कुल नेचर चेंज हो जाता है आफ्टर मैरिज हस्बैंड का, और वो प्रेशर आ जाता है कि नहीं अब मैं ऐसा नहीं हूँ, ये है। तो वो सब कुछ मुझे नहीं लगता है, बॉयज में भी ये चेंजेस नहीं आने चाहिए, इवन गर्ल्स में भी ये चेंजेस बिल्कुल नहीं आने चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है। हाँ, ये डिपेंड करता है, दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ गर्ल्स को ही कॉम्प्रोमाइज करना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड को भी किचन में काम करना आना चाहिए, और अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड को भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, अगर आप अपने हस्बैंड की जो भी आपकी लाइफ में आपको जो अचीव करना है, व्हाट यू वांट टू जस्ट वांट टू इन योर लाइफ, आपको अपने हस्बैंड के साथ शेयर करना है, आपको अपने ड्रीम्स उनको बताने हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके हस्बैंड आपको उनको स्टार्टिंग में आपको दिखा देना है कि यस मेरे ये ड्रीम्स है और मुझे ये सब कुछ करना है। अगर आप स्टार्टिंग में अपनी फैमिली को ये अपने हस्बैंड को ये बता देंगे कि यस ऑफ कोर्स ओके जो तुम बोल रहे हो वो ओके है, नहीं। हर गर्ल्स के अपने खुद के ड्रीम्स हैं, उनकी खुद की डिजायर्स है, और अगर आप अपने हस्बैंड से वो चीजें शेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स वो आपको सारी की सारी चीजें करने देंगे। एंड इवन आपके हस्बैंड की लाइफ में अगर कुछ डिजायर्स है तो आप उसको भी कंप्लीट करें, उसको उसको भी सपोर्ट करें, राइट ना। अगर आज की जनरेशन ये सोचेगी कि नहीं मैं जो करना चाहती हूँ मेरे हस्बैंड मुझे उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, और मैं तो बोलती हूँ हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के काम को रिस्पेक्ट करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आजकल नहीं हो रही है। और उसकी वजह से फैमिली आपने देखी है डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, एंड इट्स नॉर्मल गाइस। लेकिन हम लोग डे टू डे अगर ये चीजें चलती रहेगी तो हमारी अपकमिंग जो यूथ है उस पर बहुत गलत इंप्रेशन पड़ने वाला है। मैम Okay. मेरा जो आपसे क्वेश्चन है और इस टॉपिक का जो हमारा मेरे इस डिस्कशन से जो हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जिस कंक्लूजन पे हम आना चाह रहे हैं, वो बातें हैं जो गर्ल्स को मैरिज से पहले पता होनी चाहिए, जो रियलिटी चेक्स जो किसी ड्रीमी वर्ल्ड में रहती हैं। Of course. मैंने हाल ही में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने गूगल पे एक कोटेशन पढ़ा जो मुझे लगता है आप लोग भी रिलेट करेंगे कि एवरी गर्ल वांट्स अ वेडिंग बट डजंट वांट अ मैरिज। Okay. उन्हें एक They ग्रैंड want- वेडिंग जरूर चाहिए, प्री वेडिंग शूट, ग्रैंड वेडिंग, Yes, वो of सब course. चाहिए, लेकिन मैरिज नहीं चाहिए। तो ये कितना सही है, और ऐसे क्या रियलिटी चेक्स हैं जो शादी के बाद उनको पता चलते हैं, लेकिन आज शायद आप लोगों के एक्सपीरियंस के माध्यम से उन्हें पहले पता चल जाए। एग्जैक्टली प्रणव जी, ये बात है कि पहले की जो शादीज होती थी ना, उनमें महिला हो या पुरुष हो एक पेशेंस होता था, ठीक है, मैच्योरिटी होती थी। बट आज के जनरेशन में क्या हो रहा है कि बहुत ही कम उम्र में बच्चे बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, बहुत कम उम्र में पढ़ने भी जा रहे हैं, और निश्चित ही पढ़ते पढ़ते आपके एक दूसरे से विचार भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स भी डेफिनेटली आज के पेरेंट्स भी मॉडर्न हो गए हैं। हमारे समय में जो हमारे पेरेंट्स थे, उसके बाद हम बन रहे हैं, हमारे बाद और जो हमारे बच्चे बनेंगे, तो निश्चित ही पीढ़ी दर पीढ़ी इन सब चीजों में बहुत सुधार आ रहा है। पर आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें मैंने एक चीज देखा है कि पेशेंस किसी में नहीं है, ईगो सब में कूट के भरा हुआ है। आप जो कह रहे हैं ना कि शादी बहुत ही लग्जरी स्टाइल में सबको चाहिए,
पर उस लग्जरी स्टाइल में ही आप उस शादी को मेंटेन क्या शादी के बाद करने की सोचते हैं? क्या आप बिफोर उस चीज को मेंटेन करने की सोचते हैं कि जो फोटोशूट में हम लोगों ने एक दूसरे के प्रति फोटो की जो संवेदनाएं फीलिंग्स हमने जो शेयर की थी, क्या हम शादी के बाद उस फीलिंग पर रह पाते हैं जो हमने फोटोशूट के दौरान की थी? जो हम फोटोशूट के दौरान ये बताते हैं कि हम बहुत ही रोमांटिक कपल हैं या बनने जा रहे हैं, जो कि दिखावटी होता है, मेरा मानना है। पर क्या उसी चीज को हम लोग शादी के बाद मेंटेन कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। और आज जो शादियों के प्रति लोगों का भय है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो मेरा है कि हर इंसान, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, उनमें कंपेरिटी आ गई है। अगर आप 1 लाख का पैकेज है आपका, तो 1 लाख महीने का पैकेज मेरा भी है। हर छोटी छोटी बात को कंपटीशन आ गया, टकराव आ Competition. गया है। अगर लड़की वर्क करके आ रही है, लड़का भी वर्क करके आ रहा है, तो छोटी छोटी बातों पे तनाव हो गया है। जो लाइफ को, जो उन लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आज की युवा पीढ़ी में वो नहीं है। छोटी सी कोई बात होती है, निश्चित ही किसी न किसी एक का परिवार उसको सपोर्ट कर देता है और वो शादियां टूटने पे आ जाती है। मैम आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा ऐसा कहना है कि आज जो हम हमारे बच्चों को ये संस्कार दे रहे हैं कि तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना है, तो हमें ये भी सिखाना चाहिए उनको कि तुम्हें अपना परिवार कैसे चलाना है, तुम्हें कैसे अपने हस्बैंड के साथ में रहना है या तुम्हें कैसे अपनी बीवी के साथ। ये हर माओं का कर्तव्य है। उनको पहले बच्चों को जैसे जैसे वो शिक्षा के लिए उनको आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई तुम्हें यहाँ एजुकेशन लेनी है, हायर एजुकेशन लेनी है, उसके साथ साथ उनको ये भी सिखाना है कि बेटा तुमको अपना परिवार भी चलाना है और कैसे चलाना है, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, कैसे तुम उसको दूर कर सकते हो। ये हमारी लाइफ में भी आई है, हमने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हमने भी तुम्हें इतना बड़ा किया, पैदा किया, बड़ा किया, तुम्हारा सारा हमने जो सफ़र से हम गुज़रे वो उस सफ़र से तुमको भी गुज़रना है। लेकिन हो सकता है जिस डिफ़िकल्टी से हम गुज़रे वो तुम्हारे सामने ना आए। कोई उसके लिए अलग टाइप किया है, हाँ, वो नहीं तुम वो उसको कम और ज्यादा हो सकती है। हाँ, देखिए इस आपकी बात बिल्कुल। को बस थोड़ा सा विराम दूंगा। हुँ, कई बार एज अ पेरेंट्स हम समझते हैं कि हमने जो परेशानी सहन करी है वो अगले इंसान के लिए परेशानी, उससे वो परेशानी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि उसकी परेशानियां थोड़ी अलग हैं, अलग तरीके जिसका की। एक्सपीरियंस हाँ, शायद हाँ, हाँ, पेरेंट्स को भी बिल्कुल, नहीं होता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहाँ वो गाइड करते टाइम ये कहते हैं कि यार हमने तो इससे भी ज्यादा सहन किया। नहीं, मैं नहीं, वापस उसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ, 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 तो आपकी इंटेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन उस जगह पे सोल्यूशन प्रोवाइड करना जो प्रॉब्लम पेरेंट के लिए भी नहीं है, जो जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, जो शायद उन्हें भी नहीं पता, हाँ, हाँ, वो एक्चुअली जेलेसी, वो उसके लिए कॉम्पिटिटिवनेस जो उन्होंने बिल्कुल, कभी बिल्कुल। महसूस ही नहीं हाँ, करी, हाँ, 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 तो उस केस में पेरेंट्स बेस्ट गाइड शायद नहीं बन पाते हैं कई बिल्कुल, बार। बिल्कुल, बिल्कुल। वही चीज़ है, वो इस चीज़ पे फ़ोकस हमको करना चाहिए। मैं एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगी। पहले जो गर्ल्स होती थी डिपेंडेंट होती थी हस्बैंड पे, तो कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा करते थे। बिल्कुल। दे वर लिविंग इन जॉइंट फैमिली, तो डर था ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा। आज वो माहौल नहीं है, बट इनके पास आजकल डबल कॉन्फिडेंस आ गया। एक तो दे अर्न मनी, ऑलमोस्ट सब पढ़े लिखे होते हैं एंड दे वांट टू गो फॉर अ जॉब, और उसके साथ न्यूक्लियर फैमिली, कोई बोलने वाला नहीं है। टॉप ऑफ इट उनको ये रहता है कि व्हाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज। तो हमको मेंटली बच्चे को ये चीज तो बहुत जरूरी है प्रिपेयर करना। बच्चों को मैं कह रही हूँ, इट इज बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। बट मैम ये जो आप बात कह रहे हो, ये बेसिकली ये तो मोटिवेटर होना चाहिए कि ना पहले जैसा प्रेशर रहा जॉइंट फैमिली का बिल्कुल। और ना डिपेंडेंसी रही, लेकिन फिर भी नहीं, आज का यंगस्टर पर शादी से सर दूर भाग जॉइंट रहा है। फैमिली बट में सर मैं आप इस बारे में एक बात बोलना एडजस्टमेंट बहुत चाहूंगी। जल्दी सीखते थे यस, और बट करते थे। नॉर्मली भी अब न्यूक्लियर है तो ये नहीं होता है, Yes, of दे course. टेक इट फॉर जी। ग्रांटेड और बहुत मेच्योर हो जाते हैं। अब Yes, of शादी 30-32 में करते हैं, आप सोचिए, हम्म, तो मैच्योरिटी बहुत ज्यादा हो गई है। जितना, जैसे हम कहते हैं छोटा पौधा है, हम उसको अच्छे से नर्चर कर सकते हैं, हम्म, पर बड़ा पेड़ हो गया तो वो वैसा ही रहेगा। तो देन यू बिकम लाइक जिद्दी टाइप। यस यस तो आपको लगता है नहीं ये मेरा है, ये मैं दिस, यू डोंट वांट टू गो Yeah. फॉर इट। एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यस ऑफ कोर्स But ईगो एंड ओवर कॉन्फिडेंस दोनों चीजें बहुत दोनों में होती है वो। पतली रेखा है, बट यस 90% तो ईगो ही होता है। यस जी किरण जी क्या कह रहे हैं आप? जी इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पहले में और आज में फर्क ये भी आया है कि पहले बच्चे बहुत सारे होते थे, अब बच्चे बहुत कम होते हैं। तो हम पैम्पर्ड करके उनको Yes, मतलब of course, पालना वो उनका बहुत इस तरह का है
कि हम उतने पैम्पर्ड रखते हैं, हमारी बेटी को किसी ने जरा सा भी क्यों कह दिया, तो मतलब हम लोग उनके साथ गलत बातों पे भी खड़े हो जाते हैं कई बार। तो शुरू से हम थोड़ा सा बच्चे को ना कहना सिखाएं। आज बच्चे ने महंगा मोबाइल मांगा, हमने दिया, कोई कहीं जाने की छूट मांग ली, हमने दी, फिर जब जाकर के ससुराल में उसको ये चीजों पे ना सुनने को मिलता है तो वो बच्ची आके घर पे अपना रोना रोएगी, तब हम कहेंगे हमारी बच्ची को आप लेकिन टॉर्चर ससुराल में कर रहे ना हो। सुनने क्यों मिल रहा है, ये इसका कारण क्या है? नहीं ना, कुछ चीजें मुझे लगता है मैंने पहली बात क्योंकि आपको जब कही, वो पहली इनिशियल बात स्टेज में गलत नहीं है तो आगे जाके वो गलत कैसे हो सर जाती मैंने है? पहली बात आपको ये कही कि कुछ एक मिनट में चीजें बताना जो है, चाहूंगी इस बारे में कि पेरेंट्स जो है ना, हम ऑफ कोर्स आज मेरा भी बेटा है तो मैं उसे किसी चीज के लिए ना नहीं बोलूंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा बेटा है, राइट ना। बट आफ्टर मैरिज क्या होता है, जब सिचुएशंस ये हो जाती है कि नहीं मेरी जब बहू आती है तो नहीं वो ये सब कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? अगर वो बेटी है तो वो भी वैसी फैमिली से आई है जहां पे उसको सब कुछ मिला है, तो बेटी के लिए ये सारी चीजें चेंज क्यों हो जाती है? और रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि अगर बेटे की बात करें तो सब लोग ये बोलते हैं कि नहीं बेटा बेटा है इसलिए वो कुछ भी कर सकता है और बेटी है तो वो कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसा क्यों? ये एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन में ये थिंकिंग है। और आई थिंक मुझे ये सब कुछ, मुझे नहीं इवन हम सबको कहीं ना कहीं, अगर हम मदर इन लॉ है तो भी हमको चेंज करनी चाहिए, और अगर हम लोग खुद पेरेंट्स हैं तो भी हमें ये चेंज करनी चाहिए कि गर्ल्स है तो उसकी ये डिजायर्स है, उसको ये सब कुछ करना है, तो बॉयज है तो उसको भी ये सब कुछ करना है, तो दोनों के लिए ये चीजें सेम होनी चाहिए। बहू बनने के बाद में वो चीजें चेंज क्यों हो जाती है? नहीं वो तो बहू है उसको ये करना ही पड़ेगा, क्यों? ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से रेखा जी, प्लीज। इसमें जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि आप जैसे कह रहे हैं कि पेरेंट्स को ये करना चाहिए या यंगस्टर्स को ऐसा समझना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी लर्निंग जो एक चाइल्ड के लिए होती है वो होती है बाय वॉचिंग एन एग्जाम्पल। अगर पेरेंट्स घर पे उस चीज का एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, अगर वो जिस तरीके की बात आज हम कर रहे हैं वो वैसी लाइफ वो जी रहे हैं, या अपनी मदर को वो ट्रॉमेटाइज होते हुए नहीं देख रहे, या फादर को ट्रॉमेटाइज होते हुए नहीं देख रहे, या ऐसी जो सिचुएशन जो उनके माइंड में एक स्टिग्मा बैठ जाता है, वो कहाँ से आता है? वो उनके अपने घर से आता है, अपने रिश्तेदारों से आता है, अपनी सराउंडिंग से आता है। तो क्यों ना हम इस सराउंडिंग को ठीक करें? यस ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली वो जो एक नहीं, एक्चुअली पहले के पेरेंट्स में ये होता था, जो हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड का जो प्रेशर था या फिर उनकी मनमानी ज्यादा चलती थी, तो वही हमारे बच्चों ने देखा है, चाहे वो हमारे बच्चे देखेंगे या, तो वही वो अपनी लाइफ में फिर उसको फॉलो करते कि नहीं मेरे पापा तो ऐसे करते थे, मेरे पापा बैठ के खाना खाते थे, मेरी मम्मा खाना लाके देती थी, ठीक है। लेकिन अगर आपके बच्चे ये देखेंगे ना कि मेरी मम्मा भी बैठी हुई है और पापा भी खाना लाके दे रहे, तो वो भी अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। तो ये Exactly, नहीं मैं भी होता है। यही कहना चाहती हूँ, शादीशुदा जिंदगी जो होती है एक ब्यूटीफुल लाइफ की तरह होती है। आप जिस तरीके से आप अपने पेरेंट्स को देखते आए हैं, तो डेफिनेटली आप कितना ही उसमें अगला आपको खराब मिले अच्छा मिले, आप उसमें सुधार करेंगे। क्यों? क्योंकि आप वो पेरेंट्स के साथ देखते हैं। और मैंने अपनी जर्नी में मतलब मेरे मदर फादर और मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ दोनों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल कपल के रूप में देखा है। शादी को लेके मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, जैसा बच्चे अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को देखते हैं, डेफिनेटली मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मानना है, वो ही बच्चे आप कितना ही बड़ी बाहरी दुनिया को देखेंगे, वह बच्चे खुद वैसा ही ट्रीट करेंगे। तो मेरा मानना है कि मैंने अपने मदर फादर को देखा, फादर इन लो मदर इन लो को देखा, डेफिनेटली वो सारे गुण मेरे हस्बैंड में भी हैं। एक कैरियर हस्बैंड की तरह, एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तरह, फ्रीडम देना हो, चाहे किसी भी फील्ड में सपोर्ट करना हो, जो आप कहते हैं ना कदम से कदम मिलाकर साथ चलना हो। आज हर महिला की सक्सेस के पीछे अगर सही मायने में देखा जाए तो मेरा मानना है एक अच्छा लाइफ पार्टनर ही होता है। चाहे यही चीज आप मेल में देख लो, अगर व्यक्ति सक्सेस हो पा रहा है, कोई मेल सक्सेस हो पा रहा है, तो डेफिनेटली उनके पीछे एक वुमन ही है। अगर वो घर जाता है टिक 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 किच 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 किच, डेफिनेटली वो अपनी फील्ड में किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं कर पाएगा। देन मेरा ये कहना है, हम लोग जो देखते हैं, तो आज की ट्रेंडिंग में क्या हो गया, युवा पीढ़ी ये देख रही है कि बहुत जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं। आप ये देखिए, डिवोर्स शब्द हम लोगों ने हमारे दादा दादी के समय पर नहीं सुना। तलाक क्या होता है नहीं पता है किसी को, पर आज की जनरेशन में आप ये देखेंगे, अरे उसकी बच्ची, हाँ उसका डिवोर्स हो गया, उसका बेटा, हाँ उसका तलाक हो गया। क्यों हुआ? छोटी सी बात, आपस में नहीं बनते थे, सोशल मीडिया पे किसी और से अफेयर था, वगैरह वगैरह, ऐसी फालतू की छोटी छोटी चीजों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जो कह सकते हैं कि एक ट्रस्ट जो है आज की युवा पीढ़ी में, ट्रस्ट नहीं है, पेशेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। और पहले की जो जनरेशन थी, आज हमारे तक भी, मतलब मैं बहुत ज्यादा उम्र में नहीं हूँ, पर एक कहना है कि भाई यहाँ तक भी एक मैच्योरिटी थी, समझदारी थी,
कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। पेशेंस का ना आपने ये बहुत जरूरी सोनू जी जैसा हमें ये आपने बता पर कहा दीजिए, वो सोनू बहुत जी सही मैं ये वर्ड है। कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि किसी भी सफल महिला के पीछे उसका पार्टनर होता है, मुझे लगता है पूरा परिवार ज्यादा होता है। अ, सही आपके साथ कोई भी खड़ा हो सकता है। दूसरा मैं अपने अनुभव से ये भी कहना चाहूंगी कि माना हमारे साथ मान लीजिए गलत हुआ, लेकिन हम अपने बच्चों में वो चीज न डालें। जैसे मैं अपने पर्सनल अनुभव से ये बता रही हूँ, मैंने कभी मेरे बच्चे को ये बताने की कोशिश नहीं की कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने हमेशा उसे कहा तुम मेरे साथ हो, सब कुछ है, और तुम मुझे मिले हो, ये गॉड गिफ्ट है। तो इसलिए बच्चे के मन में हम एक अच्छी भावना डालें। अ, फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर बच्ची को कभी भी हम ये ना सिखाएं कि फ्रीडम बिल्कुल तुम्हें चाहिए, हम ये सिखाएं उसको कि लड़कियों पर खास तौर से इस समाज का को चलाने का नैतिकता का भार तो है। अगर ईश्वर ने बनाया है, माना हमें शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर बनाया होगा, तो हमें मानसिक रूप से बहुत दृढ़ बनाया है। तो हम अपने शक्ति को बजाय उधर लगाने के हम इधर लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और ज्यादा मेरे ख्याल में परिवार सुदृढ़ होंगे इस तरीके से। क्योंकि परिवार का भार तो कुछ भी कहें आप, फिर भी मैं मानूंगी कि स्त्री पे ही होता है। थोड़ा सा पुरुष जो होता है, आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन पुरुष थोड़ा सा अलग होता है और नहीं, उसकी क्योंकि फितरत भगवान की अलग होती है। संरचना ऐसी बनी हुई है। आज न चाहते हुए भी हम उन सब्जेक्ट में कॉम्पीट कर रहे हैं, जबकि हमारे लिए सब्जेक्ट ही दोनों अलग अलग बने हुए हैं। ये सब्जेक्ट मैंने नहीं बनाया है, ये सब्जेक्ट समाज ने किसी सोच समझ के, आज हम बहुत सी चीजों को देखते हैं, रीति रिवाजों को देखते हैं, हम उनमें आज पाते हैं कि कई चीजें अब साइंटिफिकली भी प्रूव होती हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कई लोगों ने कई पीढ़ियों में कुछ रीति रिवाज बनाए होंगे, कुछ ना कुछ सोच के, कुछ ना कुछ समझ से बनाए होंगे। वो उस समय का सच था, हो सकता है उसमें कुछ बदलाव हो, लेकिन ये तो वक्त और अपने अपने नेचर और उसको निभाने पे ही डिपेंड करता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आज जब अपने बेटे को आप देखती हैं कि 32 ईयर्स की एज में वो शादी के लिए रेडी नहीं है, तो किस टाइप के रीजंस होते हैं और क्या आप उससे सहमत है क्या? एक्चुअली क्या है कि अभी बच्चों के सामने एक जमाने तक परिवार उन्हें पाला करता था, और मतलब उन पे ये प्रेशर नहीं था कि अगर मैं वाइफ लेके आया और मेरे को माँ से मांगना पड़ा, क्योंकि पहले तो सबका साझा होता जी। था चीजें। और आज बच्चों में शायद ये चीज आ रही है कि मैं जब कमाने लग जाऊंगा अच्छा, तब मैं इस चीज को हैंडल कर पाऊंगा अच्छे तरीके से। ये हो सकता है शायद न्यूक्लियर फैमिलीज का एक इशू लेकिन रहा हो। लेकिन मेरा मैम ऐसा सोच है, बाकी वो तो जी। फिर भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। चाहे वो कितना भी कमा रहे हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन शादी की जिम्मेदारी बच्चे लेना नहीं चाहते। आखिर इसका रीजन क्या है? मैम हो सकता है कि अपन ने भी उनको शुरू से जिम्मेदारी देना ना शुरू किया हो उनको बहुत सारी चीजों में। बचपन से ही बच्चों को बचपन से, इस तरह से जैसे मैंने मेरे भाई को देखा, 14 साल का था तब से घर की लगभग सारी चीजें वो करता था। पापा आटा पिसाने नहीं जाएंगे, इवन खेत पे जाना है तो भी चला जाएगा वो। उसको कहीं बाहर से मार्केटिंग करनी है तो आज तो हम कहते 14 साल का बच्चा तो हमारा बहुत ही छोटा है। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन बात और कहना हो चाहूंगी मैं, सकता है। बच्चे आजादी चाहते हैं कि नहीं, किससे? नहीं हम हमारा इससे हमारे पे खर्च करें, हम किसी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वो आ जाएगी तो उसका ठीक है, खर्चा वो खुद करे, हाँ, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। फिर बच्चे होंगे, शादी होगी, बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम दोनों नौकरी पे करेंगे, जाएंगे, बच्चे को कौन पालेगा? तो इस चक्कर में सब कुछ छोड़ रहे हैं बच्चे, और धीरे धीरे परिवार भी टूटता जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो पैसे कमाने का सुख है, वो बाकी सब सुखों से ऊपर हो गया है? शायद ये इस वजह से उन्हें उसकी इंपॉर्टेंस कम लग रही है और इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा लग रही है। बिल्कुल बच्चे पैसों के पीछे एग्जैक्टली भागने बिल्कुल लगे हैं। सही बात कही है। आज के बच्चों में जो आप कह रहे हैं ना, शादी से लोग दूर भाग गए हैं, उस दूर भागने का सबसे बड़ा रीजन ही आज वास्तव में ये है कि रिश्तों से ऊपर पैसों की अहमियत हो गई है। पैसा, उन्होंने ये चीज देखी है कि कहते हैं ना कि आज की तारीख में रिश्ते, ये आज की युवा पीढ़ी की सोच बता रही हूँ कि हर, कहते हैं ना, बाप बनाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उन लोगों को ये दिमाग में आ गया है कि हमारे पास अगर पैसा है तो शादी तो क्या, हम कभी भी कर लेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसी लड़की हम लेके आ जाएंगे, ये उन लोगों की सोच हो गई। पर अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम शायद वो जो हमारा एक स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, हम एक लाइफ सोसाइटी में एक जो करना चाहते हैं अचीव, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये वास्तविकता में एक बहुत बड़ी आज के युवाओं की सोच है।
हर लड़के की और हर लड़की की कि मुझे बहुत पैसा इकट्ठा करना है ताकि मैं मेरी शादी भी करूँ ना, तो मैं मेरे पेरेंट्स अगर नहीं अफोर्ड कर पाए तो मैं वो सारी चीजें कर पाऊँ जितनी मेरी फ्रेंड ने करी उससे 4 गुना मैं कर पाऊँ। लेकिन सोनू दीदी, मेरा इसमें आप लोगों से ये भी क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर वहां से नहीं आता जहां शादी के बायोडेटा में लड़के का पैकेज लिखने के लिए बोला जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि एक अगर प्रणव जी इसमें अगर मैं वो ये कॉलम भी ऐड करना अगर वो चाहूंगी। कॉलम बना है, बट मेरा एक मेरा प्रणव जी मेरी इसमें बात मैं भी सुनिए, ऐड मैं करना सिर्फ एक चीज चाहती हूँ बोलना अगर वो चाहूंगी कॉलम कि बना है नहीं, और उसमें ये कुछ किसने भरना डाला, है, बच्चे में किसने डाला? मैंने बहुत बार देखा है, पेरेंट्स ने मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है, मेरा बच्चा तो ब्रांडेड जीन्स ही पहनता है, ये किसने डाला? पेरेंट्स मैंने उन्हें कहा भाई मेरा बच्चा तो मेले से 75 रुपए की टी शर्ट भी पहन लेता है, जबकि मेरे पास भी है अफोर्ड करने के लिए। तो आपने बच्चे को शायद ऐसा बनाया, नहीं, ये भी तो बट है ना, क्वेश्चन गलतियां मेरा हमारी ये भी तो है हैं, हमारी कि भी हैं, वो रिज्यूमे उनकी में, भी हैं। उस बायोडेटा में वो जो कॉलम आया है, वो क्या लड़कों ने डलवाया है या लड़कियों ने डलवाया है? मतलब वो किसके परिवार पेरेंट्स ने ने डलवाया? डलवाया, वो पेरेंट्स ने डलवाया। किस पेरेंट ने? मैंने अभी आपको बोला ना, मैंने अभी आपको एक शब्द, हमारी बेटियां सुखी होंगी अगर पैसा होगा। हाँ Yes, of course. नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं सोचते। एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रही हूँ। मॉनेटरी बेनिफिट। यस प्रणव गर्ल्स भी, मैंने कहा ना, गर्ल्स भी बहुत ज्यादा expecting लेकिन हो देखियो, गई। अगर ये तो यूथ जब- में अभी आ गया है कि हम पैसा कमाएंगे तो हमारी लाइफ में सब कुछ होगा, तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप कमाओगे ना तो आगे जाके वो इन्वेस्ट भी किस पे करने वाले हो? आप अपनी फैमिली पे ही करोगे। अगर आपकी लाइफ में आपका बच्चा नहीं है, आपकी वाइफ नहीं है, तो आप क्या करोगे उस पैसे को कमा के? बिल्कुल आप सही बात कह रही है, पर आज के जो युवा पीढ़ी में सोच है ना रेखा जी, वो ये है कि पहले पैसा बना लो, फ्यूचर बना लो, शादी के लिए उसके बाद में सोचेंगे, यही रीजन है। देखिए, मैं इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक की, मैं वो रिपीट करता हूँ। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि लड़कियों को ये बताया जा रहा है कि लड़के जिनका पैकेज अच्छा है वो तुम्हें ज्यादा खुश रख पाएंगे, है ना? तो एक सबकॉन्शियसली एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा हैप्पीनेस, और उसके बनिस्बत जब उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, तब उनके पेरेंट्स या उनकी मदर्स कहती है कि हमने भी बहुत कुछ सहा है, तुम एटलीस्ट एक बेटर कंडीशन में अलग दुख झेल रही हो, लेकिन एक्सपेंसिव दुख झेल रही हो, है ना? तो इस पे गर्ल्स रिटेलिएट ऐसे करती हैं कि अगर पैसा ही इतना इंपॉर्टेंट है तो वो मैं खुद कमा लूंगी, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? यस ऑफ कोर्स। तो इसका जो रूट कॉज अब मुझे जो आपकी बातों से समझ में मेरे आ रहा है, अकॉर्डिंग मनी इम्पोर्टेंट है हमारी जो डेली लाइफ है उससे रनिंग करने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट और सब गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट ये है, पैसा तो उन्होंने अपनी फैमिली में भी देखा है, मेंटल पीस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास लाखों का पैसा है और आप डिप्रेशन लाइफ को अगर आप जी रहे हैं, राइट, तो मुझे नहीं लगता उस पैसे का कोई पर वो मतलब है। बायोडेटा में कहाँ लिखा होता है? वो बायोडेटा में कहीं लिखा नहीं होता है, वो बायोडेटा में बहुत जरूरी। इट्स ब्रिंगिंग कि आपने अपने बच्चों को क्या, मतलब अगर कोई बच्चा कैसे भी नेगेटिव बिहेव कर रहा है तो डिपेंड्स कि फैमिली ने क्या इन्वायरमेंट उसे दिया है। बच्चों को बॉन्डिंग, Yes. आपको बच्चों को बॉन्डिंग सिखाना बहुत जरूरी है जी कि whatever it be, family is family. Yes, of course. Ultimately, आपके साथ वो ही खड़े रहेंगे, आपके Yes. कितने भी फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, योर फैमिली। मैम ये सब चीजें बिल्कुल Very फैमिली से, मैं एक उदाहरण और देती हूँ, मेरे बेटे का, दूसरे बेटे का सीए किया उसने, बहुत अच्छे पैकेज पे बॉम्बे अभी लगा है, उधर उसका आरपीएससी में भी इंटरव्यू कॉल है। तो जब 2 जॉब्स में से उसके बात आ रही है तो मेरे भी दिमाग में चलता है कई बार कि उधर पैसा ज्यादा है, उधर पीस ज्यादा है, तो वो अभी भी पीस चुनने को तैयार है कि मेरा अगर इधर हुआ तो मैं यहाँ आऊंगा। तो ये हमने उसको फैमिली में सिखाया, फिर आपने फैमिली में सिखाया। तो कम से कम हम माए, मुझे लगता है हम माए लेकिन अगर उन्हें मैम, ये मुझे संस्कार बताइए देंगे तो कि काफी कुछ हो जाएगा। हमारे पास पैकेज कैलकुलेटर तो है, मेंटल पीस का कैलकुलेटर तो नहीं है, मेंटल पीस का है ना? कैलकुलेटर पेरेंट्स को देना तो होता है। कैसे डिस्प्ले किया जाए, रेज्यूमे में कैसे लिखा जाए, कैसे सामने वाले लड़की या लड़के को कन्विंस किया जाए कि पैसा मेरे पास लिमिटेड है लेकिन मेंटल पीस बहुत है, ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, जमाने जैसे वापस हमको when you go out मैट्रिमोनियल्स के लिए देखना पड़ेगा परिवार कैसा है। पुराने जमाने में जो देखते थे, हमको वापस जाना उसी तरफ पड़ेगा। अगर आपको रियली फैमिली लाइफ चाहिए, यू वांट नेचर, हमको यू हैव टू, सोसाइटी को तो रहना ही है ना, सोसाइटी कैन नॉट बी ओवर। और सोशल लाइफ कैसे होगी जब आपके बच्चे, फैमिलीज विल बी देयर। तो बॉन्डिंग
के लिए आपको यू हैव टू अगेन गो टू योर रूट कॉज। आजकल बच्चे जो यूएस में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, सब अपने पेरेंट्स को क्यों बुला रहे हैं वापस? बिकॉज दे नो अकेले रहने में क्या प्रॉब्लम्स हैं। Yeah. अगेन गो बैक टू द रूट्स। जाना आपको रूट्स में ही पड़ेगा वापस, इसका इलाज वही है। मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि अभी तक सवाल वही का वही है। डेफिनेटली शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होती है, सबने ये बोला। पेरेंट्स जो सिखाते हैं बच्चों को, बच्चे जो पेरेंट्स से सीखते हैं वो जिंदगी जीते हैं शादीशुदा जिंदगी को लेके। पर मेरा ये मानना है अभी भी क्वेश्चन वही अटका पड़ा है कि बच्चे डर क्यों रहे हैं। आज बायोडेटा में जो पैकेज है वो क्या बेटे ने बोला कि डालने के लिए कि आप इतना पैकेज डालो, तो वो पैकेज कहाँ से आया? वास्तविकता मैं खुद भी इस चीज को जानना चाहूंगी, वो पैकेज वाला सिस्टम आया कहाँ से? समाज ने बनाया है। जब- दिखावा, 4 दिन का दिखावा, हल्दी का ये, उसका ये, पहले कहाँ होता था ये सब? व्हाट इज दिस? ये मतलब बनाया हुआ भी हमारा ही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ यू हैव टू गो बैक टू योर रूट्स। मतलब जब आप अपने वापस जाएंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। बदलाव भी हमें को लाना है, जो हमारी वो सोच है उसको बदलना पड़ेगा अपन को, तभी आगे जाके अपन को मेरा success कहने का मिलेगी। यही मतलब है क्योंकि कि अपन हम को पता लोगों लग को रही है हमारे कि पुराने क्या दिक्कतें संस्कारों आ में रही वापस से संस्कारों जाना को पड़ेगा। समझना हमें हमारे इनको पुराने देंगे संस्कारों है, में वो बच्चों में अंदर संस्कार डालना पड़ेगा। हमें हमारे पुराने संस्कारों में जाना पड़ेगा और उस समय उन लोगों को ये बताना होगा कि पैसा कमाना बच्चों इम्पोर्टेंट नहीं है, परिवार के साथ बैठकर खाना खाना इज मस्ट इम्पोर्टेंट इन द लाइफ। खुशहाल बना सकते हो वो ज्यादा जरूरी। तो रेखा जी आप बताइए कि बीइंग फ्रॉम यंगर जनरेशन, आज की लड़कियों के लिए लड़कों को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है इन टर्म्स ऑफ शादी? क्या एक्चुअली सबसे पहले तो गर्ल्स यही देखती है कि पैकेज क्या है। वो ये सबसे पहले ये सोचती है कि मैं सेल्फ डिपेंड ना रहूं और जिससे मैं शादी कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा पैसा अर्न करे, और पहले से वो एक ऐसी ड्रीम लाइफ को जीना चाहती है कि बस मैं शादी के बाद मैं बहुत खुश रहूंगी। सबसे बड़ी बात ये है, मैंने जितना देखा है, जितनी मेरी स्टूडेंट है, वो ये सोचती है कि मैं कुछ ना करूं, बस मुझे एक पैसे वाला हस्बैंड मिल जाए और मैं उससे शादी करूं और बस वो मेरे सारे ड्रीम्स को कंप्लीट करे और मैं घूमूं उसके साथ में। मुझे जो भी करना है मैं आफ्टर मैरिज करूं, यानी कि मुझे जो भी करना है अपनी लाइफ में, मुझे स्मॉल ड्रेसेस पहननी है, जितने मेरे ड्रीम्स है, मैं बाहर जाऊं, मेट्रो सिटी में घूमूं, राइट ना। तो वो सारी डिजायर्स उनकी हस्बैंड से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और जब ऐसा नहीं होता है तो वो क्या हो जाती है, डिसअपॉइंट हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है कि मेरी लाइफ तो चेंज हो गई। अगर आपको अपनी लाइफ में ये सब कुछ एंजॉय करना है ना, तो आपको एक फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करना भी आना चाहिए। अगर आपको घूमना है ना अपने हस्बैंड के साथ में, राइट, तो अगर आपको वो भी देखना है कि उसकी फैमिली है, उसके लिए भी आपको सब कुछ करना है। और ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ गर्ल्स को ही करना है, ये बॉयज को भी करना है, राइट ना। अगर आपकी वाइफ कुछ कर रही है तो आपको उसमें हेल्प करनी है। अगर आप अकेले काम करोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं अकेली सब कुछ क्यों कर रही हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ में होनी चाहिए। रेखा जी ये आप जो कह रहे हो ये बात मैंने सुनी, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि बहुत सी एक बेंचमार्क बना रखा है, एक माइलस्टोन बना रखा है कि 12th पास कर लो फिर मजे ही मजे, वैसे ही शादी कर लो फिर ऐश। तो क्यों ना वो लिबर्टीज, वो सुख सुविधाएं वो शादी से पहले भी एक्सपीरियंस करे, ताकि उसका एक क्रेज ना बने, एक चार्म ना बने, वो उसकी लाइफ का एक रूटीन पार्ट बन जाए। जो लोग आप कह रहे हो कि वो शादी के बाद सोचते हैं कि अचीव सिर्फ शादी के बाद ही हो सकता है, अगर वो खुद Yes, मैं ये सबसे पहले से पहली बात experience बताऊं, कर रहे आजकल होते की जो जनरेशन है और यूथ गर्ल्स मैंने देखी है, वो लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का शादी के बाद मैं ये कुछ बताऊंगी करेगा। इसके पीछे मेहनत नहीं करनी। इसके मेहनत पीछे नहीं लोगों करना को है। आजकल की नहीं, गर्ल्स को भी मेहनत, निकलना अगर नहीं हम ये चाहते बात करें ना कि हम गर्ल्स सिर्फ शिकायत करती है, इसके पीछे रीजन ये है कि पेरेंट्स लड़कियों के लिए शुरू से डाल देते हैं, भाई आपको जो करना है आपके ससुराल जाके करना। हाँ, तो लड़की क्योंकि की वो घर पे उम्मीद कंट्रोल अपने करते हैं। लाइफ पार्टनर से हो जाती है सारी, हाँ। कि भाई मुझे, जैसा कि रेखा जी ने कहा कि एक लड़की वास्तविकता में ये सोच लेती है कि आज की जो गर्ल्स है वो ये सोच रही है कि नहीं भाई मुझे लाइफ पार्टनर रिच चाहिए, हैंडसम चाहिए, वो मेरी सारी इच्छाओं को फुलफिल करे। पर वो लड़कियां ये नहीं चाहती कि उनके लिए उनको क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये कारण है कि रिश्ते बाद में डिस्टर्ब होते हैं। और एक जो लड़का होता है, जो लाइफ पार्टनर उसका होता है, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो उसकी सारी इच्छाएं फुलफिल कर देता है, पर उसके बाद भी वो खुश नहीं है। उसके पीछे रीजन सिर्फ ये है कि लड़की सिर्फ उससे ये उम्मीद रखती है कि ये मेरी इच्छाओं को पूरी करेगा, और लड़का ये सोचता है कि फुलफिल करने के बाद वो शायद मुझे समझेगी। पर ये जो अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों के बीच का गैपिंग, वो लोग इस चीज को, हम लोग गिव एंड टेक वाली बात है कि आप अगर किसी से उम्मीद रख रहे हो तो हम उसे कुछ देने की भी तो सोचे बाद में। भाई अब मैं ये तो उम्मीद रख रही हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए ये करे वो करे वो करे, मैं क्या कर रही हूँ?
मैं क्या कर रही हूँ। तो ये चीज है कि आप उनसे उम्मीद रखते हैं तो आप उनको देने की भी रखें। ये चीज लड़कियों से मैं आज की जो है विशेष युवाओं जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी। और रही बात आप जो कह रहे हैं प्रणव जी की लड़कियों के दिमाग में ये बात कहाँ से आई, वो चीजें फुलफिल अपने पेरेंट्स के साथ भी तो रह के कर सकती थी। तो लड़कियों के दिमाग में ये बात स्टार्ट से डाल दी जाती है। ये बात आज भी कहते हैं कि भाई तेरे को ये करना है शादी के बाद, आफ्टर मैरिज, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप करना, अपने घर जाके करना, अपने घर जाके करना। पर प्रणव जी, दैट्स अ पर कॉमन रेखा जी डायलॉग, की इस बात बिल्कुल से, कॉमन डायलॉग है। प्रणव जी रेखा जी की इस बात से मैं सहमत नहीं और हूँ। भुगत भी पेरेंट्स ही रहे, हमारे पेरेंट्स ने भी हमको ये बोला, पेरेंट्स ही गलतियां कर रहे हैं और भुगत भी नहीं, parents लेकिन रेखा जी की इस बात से मैं अभी सहमत नहीं हूँ कि आज की युवा पीढ़ी कुछ करना नहीं चाहती। आज की युवा पीढ़ी के नहीं करना चाहती। आज की जनरेशन बहुत बहुत एम्बिशियस ambitious है, दे और आर, उनके जो बट दे आर नॉट हार्ड वर्कर। लेकिन दे आर रेखा जी, एम्बिशियस बट दे आर नॉट हार्ड वर्कर। मैडम आजकल And it's जो a reality. हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, उतना हार्ड वर्क हम नहीं कर पाते थे। आज की पीढ़ी के सामने ज्यादा हमसे संघर्ष है। नहीं, आपकी बात ठीक है, मेरा लेकिन मेरे जवाब ख्याल अभी से भी वही जो है कि रेखा जी हार्ड बोलना वर्क चाह तो रही है महिलाएं कर रही है। कि रेखा जी ने भी यही उनका कहा है। हार्ड वर्किंग कैपेसिटी से 10x ज्यादा शायद उनका एम्बिशन है, जो रियलिस्टिक नहीं है। एम्बिशन होना गलत बात नहीं है, यस, लेकिन रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी या है। यू हैव टू डू फॉर दिस ना, आपको करना पड़ेगा उसके लिए। यू आर एम्बिशियस, आपका ड्रीम है, मुझे ये करना है। यस, ऑफ कोर्स। आप ये भी तो देखो, आप सिर्फ उनका। सपने नहीं देखने हैं, हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना जरूरी है। आज का युवा कितने कंपटीशन में जी रहा है। जैसा मैंने नौकरी ली वैसा वो नहीं ले पा रहा है उतनी आसानी से। तो उस टेंशन में जब वो जीता है तो वो रिश्तों को एक, मैडम मेरे को शायद ये लगता है कि मीडिया ने भी हर लड़की अपने दिमाग में शाहरुख खान लेकर के चलती है, हाथ फैला के वो, और वो हाथ फैलाए बेचारा खड़ा रह नहीं पाता है। obviously नहीं रह सकता। उस दिन वहां पे उसको लगता है यार, जिस समय मैंने ड्रीम पहले लिया सोचा था, था। इतनी शादी में वो फोटोग्राफी हो रही थी, अब रोज ऐसा ही हो, तो रोज तो वो हाथ फैला के नहीं खड़ा होगा उसके लिए। तो ये थी हमारी डिस्कशन, जिसके कंक्लूजन पे हम एज यूजुअल नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये डिस्कशन इतना डीप। इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम ही इसकी वो है जड़ हैं और हम ही इस समस्या के वो हैं। ऐसा ये कह रही, मैं नहीं, लेकिन जैसा कि हमारा इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है, हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए इन डिस्कशंस को नहीं करते। ना कुछ सच है, ना कुछ गलत, ना कुछ सही है, ना कुछ गलत। अल्टीमेटली ये कुछ विचार हैं जो हम आपस में एक दूसरे से शेयर करके एक मंथन करते हैं, ताकि आप लोग इस चीज़ पर विचार कर पाएं। हम तो जा रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक आपके साथ अभी भी चल रहा है। इस पे आपका क्या सोचना है? आपके हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे टॉपिक्स जिस पे आप सोचते हैं कि फीमेल पर्सपेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे टॉपिक्स भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानदार, दमदार और लवली पैनल के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।